दिया लोगों ने उनको? क्योंकि वो ईमानदार थे और सच लिखते थे। सच तो हमेशा कड़वा होता है ना, तो किसी से देखा नहीं जाता कि मेरा सच मेरा पर्दाफाश हुआ। हाँ, तो लेकिन जो गलत है तो वो गलत लिखते थे और जो सच है वो सच लिखते थे। हम बहुत की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा एक और सपना है जो मेरे पापा जानते थे और कोई नहीं जानता है, घर में कोई नहीं जानता है। और मैं आज सबसे मतलब प्रिय आपके पापा ही थे आपके? बिल्कुल, मेरी आसमां दुनिया जो है सब मेरे पापा थे। दुनिया में पापा ने सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार, मम्मी भाई सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार किया था। और आज मेरे प्यार को हमारे बाबू जी रहते लाल को जीव प्यार ओकरो जीव चल जाइयो। हमें ये सबसे प्रार्थना मांगे छियो, सब के हम मिनती करे छियो। ये छोटू का हत्या हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि वो जाके बॉर्डर पे 20 दुश्मन को मार के आया है। वैसे उसके फोटो पे पैसा चढ़ा के लोग उसको श्रद्धांजलि दे रहे थे और यहाँ एक पत्रकार का हत्या हो गया। और देख एक बात है, मेरे भी जीवन है, आपकी भी जीवन है, सबकी जीवन है, सबको जीवन अलग अलग दिया जा रहा है। तो आपको क्या हक है उसकी जीवन छीने? अरे भाई जीने दो ना, जैसे जो खबर को प्रभात खबर बनाने वाले इनके बेटे हैं, क्योंकि वो ईमानदार पत्रकार थे और ईमानदारी के बदौलत उन्होंने ऊंचाइयों पर प्रभात खबर को पहुंचाया। अब सोचिए वही ईमानदारी जो है दिखाते हुए वो गोली खा लिए, लेकिन फिर भी प्रभात खबर अपनी ईमानदारी नहीं दिखा रहा, इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो सोचिए क्या होगा। विधायक दामोदर रावत जी हैं, एक उनका कॉल तक नहीं आया यार, उसको आना चाहिए। वोट के लिए वो रोज आएंगे, महीना दिन घूमेंगे, अपने कार्यकर्ता को भेजेंगे, फोन पर यहाँ डेरा डाल देंगे, पैर पकड़ेंगे। लेकिन बच्ची एक पत्रकार की अगर हत्या हो जाती है तो उसके मदद करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बोलिए। जमुई में है जिसको मिनी शिमला भी कहा जाता है और यहाँ देश के चौथे स्तंभ यानी जो प्रिंट मीडिया में काम करते थे, नाम था उनका गोकुल यादव जी। उनको कुछ अपराधियों ने 5 गोलियों से दे दनादन ढूंढ डाला और उनकी दिन दहाड़े यानी दिन में 10 बजे उनको 5 गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और तो और सबसे बड़ा बात यह है कि ये घटना को 8 दिन हो गया है, ना कोई पत्रकार अभी तक को आवाज उठाया था। केवल एक आदमी अगर कोई आवाज उठाया था तो वो रवि भट्ट, जो कि टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार है। उनके आवाज उठाने के बाद तमाम लोग जगे हैं और उससे जगने में एक हम भी हैं जो 500 किलोमीटर बाइक चला कर आए हैं, हम और पुजारी मीडिया के जो संजीत भाई है। और तो और अब इस घटना के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो पत्रकार लोगों के लिए आवाज उठाता था, जो पत्रकार राजनीतिक में आके राजनीतिक का भूगोल बदलना चाहता था, तस्वीर और तकदीर बदलना चाहता, इस पंचायत का तकदीर बदलना चाहता था, उस पत्रकार को गोली से भून दिया जाता है, वो भी 5 गोली से। अब सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। एकलौता चिराग, एकलौता कहने का मतलब था ये जो माँ रो रही है, बिलख रही है, इनका पुत्र है जो उस दुनिया में चले गए हैं जहां से वो दोबारा नहीं आ सकते। एकलौता मतलब इनका कोख उजड़ गया है। अब ये किसी को बेटा कहेंगी नहीं। हम ये कह सकते हैं कि हम आपके बेटे के जैसा है, लेकिन बेटा वाला जो होता है ना, वो सब कुछ नहीं दिला सकता है। इनके जो मरने के बाद मुंह में मुखाग्नि कौन देगा? ये जब मरेंगी तो मुखाग्नि कौन देगा? एक बेटा ही होता है जो अपने माँ को मुखाग्नि देता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ के जो प्रशासन है और साथ साथ जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं और पूरे बिहार में घूमते हैं, नीतीश कुमार को गलत कहते हैं, वो आज यहाँ आके नीतीश कुमार को गलत क्यों नहीं कह रहे हैं? सुन सकते हैं किस तरह से रो रही है, बिलक रही है। ये लगातार 8 दिन से बिलक रही है ताकि इनके बेटे को कम से कम न्याय तो मिले। अब तो इनका बेटा नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये चाहते हैं कि जो लोग भी ये किए वो सलाखों के पीछे ही नहीं, उनकी फांसी की सजा हो। कैसे क्या हो गया? बाबू हमारा बबुआ नहीं या कौन मजल रोइए मत बाबू। हमारे बाबू जी रहते लाल को जीव प्यार ओकरो जीव चल जाइयो। हमें ये सबसे प्रार्थना मांगे छियो, सब के हम मिनती करे छियो। ये वही गुहार कर रही है कि जो मेरे लड़का का जीव लिया है उसका भी जीव जाना चाहिए। उनकी लड़की है जो आईएएस बनने का सपना रखती है, आईएएस मतलब डीएम बनना चाहती है और डीएम बन के इस सिस्टम को सुधारना चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? विद्या विनयम। पापा क्या करते थे? प्रेस रिपोर्टर थे। प्रेस रिपोर्टर थे। किस चैनल में काम करते थे? प्रभात खबर। कैसे क्या हुआ, क्यों मार दिया लोगों ने उनको? क्योंकि वो ईमानदार थे और सच लिखते थे। सच तो हमेशा कड़वा होता है ना, तो किसी से देखा नहीं जाता कि मेरा सच मेरा पर्दाफाश हुआ। हाँ, तो लेकिन जो गलत है तो वो गलत लिखते थे और जो सच है वो सच लिखते थे। हम बहुत ईमानदार थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। वो सच लिखते थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। ये हमेशा हर जगह ये दर्शाया गया है कि सत्य कड़वा होता है और कलम में बहुत ताकत होती है। और तो और वो जिस चैनल में काम
काम करते थे प्रभात खबर क्या सपोर्ट कर रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मिलने बोलने आए थे लोग? नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं। यहाँ के लोकल विधायक मंत्री वगैरह कुछ भी लोकल मतलब जो नहीं, सांसद यहाँ के जो हो चिराग पासवान नहीं कोई नहीं है। वो 23 तारीख को बोले कि आएंगे। क्यों आएंगे 23 तारीख को जब इतने दिन नहीं आए? तो अब आपको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? वो तो सरकार जानती है। मैं सरकार क्या जानती है? जब सरकार आपके पिता को जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं दे सकती है, वो क्या अभी 4 दिन 5 दिन हो गया, अब सुनने में आया कि आप लोग को भी धमकी मिल रहा है। नहीं पता, लेकिन आसपास के लोग कह रहे हैं कि ऐसा धमकी दे रहे हैं कि 3-4 लोग हैं उनको भी उठा के ले जाएंगे। ऐसा हमें आकर नहीं बोला उन लोगों ने, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं। अच्छा, मीडिया वाले को क्या कहेंगे? जो तमाम मीडिया आरती और छोटू और सोनुआ के पीछे भागे थे उनको क्या कहेंगे? क्यों वो आरती सोनू छोटू के पीछे भागे थे तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकते? वहाँ घंटे घंटे रुके होंगे, लेकिन यहाँ हमारे 5 मिनट भी नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? विशाल भाई, इस लड़की का सपना अब कौन पूरा करेगा? सपना नेता मंत्री से तो हमको उम्मीद नहीं है। इसका सपना हम ही लोग जैसा कोई आएगा और जिसके लिए वो लड़ते थे उसी में से कोई फरिश्ता बनकर आएगा और इसका सपना पूरा। छोटू आरती जो लोग करते थे, जैसा लग रहा था कि शहीद हुआ था छोटू, बिल्कुल वीर गति को प्राप्त हुआ था। जब छोटू का हत्या हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि वो जाके बॉर्डर पे 20 दुश्मन को मार के आया है। वैसे उसके फोटो पे पैसा चढ़ा के लोग उसको श्रद्धांजलि दे रहे थे और यहाँ एक पत्रकार का हत्या हो गया। श्रद्धांजलि देने की जरूरत है। पत्रकार यहाँ देने की जरूरत है, वो पैसा यहाँ देने की जरूरत है ईमानदार और राष्ट्रभक्त पत्रकार के ऊपर। अब सोचिए कि क्या बीती होगी उनके ऊपर। ये सोचते होंगे कि मेरा पिता मुझे देखना चाहता था एक डीएम पद पर, वो मुझे पढ़ने के लिए हरिद्वार भेजा था, और ये सोचते होंगे कि मैं अपना सपना किसको दिखा पाऊंगी, तो इस बच्ची के ऊपर क्या बीता होगा। सोचिए, और इतनी छोटी सी ये बच्ची है, ये इसके अंदर बहुत हिम्मत है। मुझे पता ही आने वाले में समय में कर पाएगी, लेकिन इसको सहयोग की जरूरत है, नेताओं के सहयोग की जरूरत है, आम जनता के सहयोग की जरूरत। मुझे इससे कहेगी कि हम डीएम बनेंगे, लेकिन ये ही नहीं कह रही कि हम डीएम बनकर बदला लेंगे, बल्कि ये कह रही है कि हम डीएम बनकर जो है लोगों की मदद करेंगे, गरीबों के लिए लड़ेंगे। पूछे इससे क्या करेंगे? बनकर बदला लेंगे आप? समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा एक और सपना है जो मेरे पापा जानते थे और कोई नहीं जानता है, घर में कोई नहीं जानता है, और मैं आज सबसे मतलब प्रिय आपके पापा ही थे? बिल्कुल, मेरी आसमां दुनिया जो है सब मेरे पापा थे। दुनिया में पापा ने सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार, मम्मी भाई सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार किया था, और आज मेरे प्यार को छीन के ले गए वो लोग। सोचिए जरा, इस बच्ची के बातों में और आंखों में दोनों नमी है, हम भी बोल नहीं पा रहे हैं। अब कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बच्ची को और इनके परिवारों को मदद मिलना चाहिए, और जो भी ये हत्या किए उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो खुलेआम घूम रहा है, और यहाँ के जो सिमुतला क्षेत्र के जो नेता हैं वो भी इस पर चुप है, और यहाँ के जो माननीय विधायक दामोदर रावत जी हैं, एक उनका कॉल तक नहीं आया यार। उसको आना चाहिए। वोट के लिए वो रोज आएंगे, महीना दिन घूमेंगे, अपने कार्यकर्ता को भेजेंगे, फोन पर यहाँ डेरा डाल देंगे, पैर पकड़ेंगे। लेकिन बच्ची, एक पत्रकार की अगर हत्या हो जाती है तो उसके मदद करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बोलिए, उसके क्षेत्र में अब सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि अब हम भी नहीं कर पाएंगे पत्रकारिता, क्योंकि क्या ऐसे मेरी भी माँ है, मेरे भी पिता नहीं है, वो क्या आने देंगे? जिस दिन ये पत्रकार और ये माइक गुलाम हो जाएगा ना, उस दिन ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। ये लोग घुट के मर जाएंगे, इनका आवाज को नहीं उठाएगा। लोग चाहते हैं कि ये पत्रकारिता जो है गुलाम हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि देश में एक ऐसा ही चौथा स्तंभ है जो पत्रकारिता का है, और पत्रकारिता ही ये डिजिटल पत्रकारिता जिसको हम और आप कर रहे हैं, यही पत्रकारिता को जीवंत रखा, यही गुलामी के बेड़ियों से जंजीरों से। यही पत्रकारिता है कि उनका मतलब जिधर चाहे उधर शास्त्र पलट सकती है। कितना संजीत भाई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पत्रकार को खोजते हैं। आम जनता के साथ कोई भी परेशानी होता है तो पत्रकार को खोजते हैं, हमको कॉल करते हैं, पुलिस से पहले पत्रकार पे। और हम चमड़ा चढ़ा के, जहां तक बात किया जाए ना पेपर वाले पत्रकारों का, ना ही इंटरनेशनल मीडिया वालों का मैं बात कर रहा हूं, जहां कोई भी घटना हो, जिस क्षेत्र का जो भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार हो, सबसे पहले नंबर उसका डायल किया जाता है, क्योंकि बड़े पत्रकारों पर किसी का भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा करेंगे भाई? जिस पेपर में ये काम करते थे, अरे जिस पेपर में ये काम करता था उस पेपर के मालिक खुद मौन है, खुद चुपचाप बैठा हुआ, ना कोई कार्रवाई, ना किसी प्रशासन से बातचीत। कम से कम 10 लाख रुपया इनके परिवार को देना चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपया। और ये बच्ची के लिए जब तक ये पढ़े तब तक इसको पढ़ाने का जिम्मेवारी लेना चाहिए। हम लोग को यहाँ आकर के एक बात, रवि भाई, यहाँ आने के बाद एक बात हम लोग को समझ में आ गया, किसी का गुलाम बनने से अच्छा है कि खुद का राजा बन करके राज करे और शेर की तरह दहाड़ते हुए सड़कों पे चले। प्रभात
प्रभात खबर में काम कर रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। काल होकर के अगर मेरा हत्या हो जाए ना, मेरा भी भाई बंदूक उठा करके अपराधी बनेगा और अपराधी को भी ऊपर भेजा देगा। मैं दावे के साथ ये बात करता हूं। इनके साथ क्या हुआ? जिनके लिए काम करता था, जिनके संरक्षण में काम करते थे, वे लोग खुद इनके पीठ में खंजर झोंक। प्रभात खबर एक परिवार था इनका, परिवार था। और सोचिए कि जमुई में प्रभात खबर को प्रभात खबर बनाने वाले इनके बेटे हैं, क्योंकि वो ईमानदार पत्रकार थे और ईमानदारी के बदौलत उन्होंने ऊंचाइयों पर प्रभात खबर को पहुंचाया। अब सोचिए वही ईमानदारी जो है दिखाते हुए वो गोली खा लिए, लेकिन फिर भी प्रभात खबर अपनी ईमानदारी नहीं दिखा रहा, इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो सोचिए क्या होगा फिर। व्यूज वाले के चक्कर में उनसे क्या कहिए? बस यही कहेंगे, यहाँ व्यूज मिलेगा, यहाँ व्यूज मिलेगा, आने के बाद व्यूज मिलेगा और आपके व्यूज के साथ साथ इनको न्याय भी मिलेगा। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक एक रिपोर्ट बनाकर डालिए और नेता विधायक मंत्री सिस्टम को टैग कीजिए और उस दिन इनके परिवार को, इनके बेटे को न्याय मिल जाएगा। बस वो यही बात कहना चाहता हूं। लाइन लगाना, किसी के यहाँ डेरा जमा देना, तंबू लगाकर पत्रकारिता करना, अब यहाँ तंबू लगाकर पत्रकारिता करना होगा, तभी इनको न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग नहीं हिलेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। हम लोग इनको न्याय दिलवा कर यहाँ से जाएंगे। जब सोचिए कि एक रवि भट्ट पूरे बिहार में क्रांति ला सकता है और बिहार के लोगों को यहाँ पर आने के लिए जो है फोर्स कर सकता है, बेबस कर सकता है, तो संजीत कुशवाहा, दीपक सिंह कश्यप जैसे सच तक न्यूज के ये पत्रकार और ये तमाम पत्रकार, आपकी ताकत जैसे तमाम पत्रकार जो है वो आकर अगर यहाँ पर डट जाए तो सोचिए सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, सत्ता हिल जाएगी। ये जो लड़का है आप देख सकते हैं, ये क्या है? कफन लेके चले। क्यों? क्योंकि जब ईमानदार पत्रकार को इस प्रकार से मार दिया जा रहा है आए दिन बिहार में, तो क्या करेंगे? लेके चलना पड़ेगा ना। मतलब ये सुशासन जानते का हैं राज कि है, हाँ, सुशासन का राज है हमारे बिहार में, तो हमको लेके चलना पड़ेगा। किसी भी दिन ठोक दिया जाएगा। चलिए अंत में क्या कहोगे बेटा? मैं सरकार से अनुरोध तो कर ही चुकी हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ रहें। और देख एक बात है, मेरे भी जीवन है, आपकी भी जीवन है, सबकी जीवन है, सबको जीवन अलग अलग दिया जा रहा है, तो आपको क्या हक है उसकी जीवन छीने? अरे भाई जीने दो ना जैसे जो जी रहा है। सबसे ज्यादा अभी तक कौन मदद किया है? आप लोग, सबसे ज्यादा यहाँ के आप लोग लोग मदद किए हैं। जो ये लोग देख यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ना, इससे ये साबित होता है कि गोखल यादव जी दिन बाद मामला दब गया था। 7 दिन तक कोई इनके यहाँ आया तक नहीं था, लेकिन इन लोगों ने हमें इतना मैसेज कर दिया कि मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़े, मजबूर होके। और जब मैं आया तो इस माता का दर्द देखकर मैं बेबस हो गया कि मेरी माँ ने भी पत्रकार बनने के लिए भेजा है, हमको मार दिया जाएगा तो हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा? तो इन यहाँ के लोग धन्यवाद के पात्र हैं और जब तक ये लोग रहेंगे तब तक इनको, मुझे पता है कि इनको न्याय मिल जाएगा। चलिए फिलहाल अब बात आपकी देख रहे थे, ताकि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद।